हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है या कुष्ठ रोग के अतिरिक्त आपके रिलेशन में सगे संबंधियों में कोई ऐसा बीमारी है जो ठीक होकर के पलट जाता है, यानी बीमारी वह पुनः वापस आ जाता है। बहुत सारे रोगी ऐसे भी कहते हैं कि सर हमारा तो लेप्रोसी का जो बीमारी था कुष्ठ रोग का ठीक हो गया था और फिर वापस आ गया। तो इसमें ऐसा क्यों होता है ये तो साधारण रोगी को समझ में नहीं आएगा। इसके जो अच्छे जानकार हैं, डॉक्टर हैं, वही बता पाते हैं। तो हम बताते हैं इसका कारण। एमडीटी जो ले रहे हैं दवा लेप्रोसी का, कुष्ठ रोग का या अन्य चमड़े का बीमारी के लिए कोई भी दवा आप ले रहे हैं, सिट्रीजिन ले रहे हैं एलर्जी के लिए, या आपको रिंग वर्म हो गया है, खाज है, खुजली है, दिनाय है। ज़्यादातर वीडियो मेरा कुष्ठ रोग पर ही आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग को कुष्ठ रोग ही है। कुष्ठ रोग के अतिरिक्त भी कई सारे बीमारियां, कुष्ठ रोग तो नहीं रहता है फिर भी काफ़ी परेशान कर देता है और ज़िंदगी को नरक जैसा बना देता है। तो बीमारी ठीक होकर जो भी लौट आए उन्हीं के लिए आज का खास वीडियो है। यदि आपका कोई बीमारी ठीक होने के बाद में लौट के आ जा रहा है तो आज के लिए खास वीडियो है। बहुत सारा बीमारी जो है अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं होता है, यानी एलोपैथ में उसका खास उपचार नहीं है। उसको कोशिश करेंगे ठीक करने का तो ठीक नहीं होगा, बल्कि ठीक होके वापस आ जाता है। कई लोग इस फंडा को नहीं समझते हैं। वो बोलते हैं कि सर मैं एमडीटी दवा लिया और कुष्ठ रोग तो बिल्कुल मेरा ठीक हो गया था, फिर आ गया। उनको लगता था कि बीमारी उनका ठीक हो गया था, लेकिन बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ था। ये एमडीटी के प्रभाव से बीमारी दब गया था या दब जाता है। इस बात को समझेंगे। कोई भी लेप्रोसी कुष्ठ रोगी यदि आप अस्पताल में जा रहे हैं, खास करके सरकारी अस्पताल में, और अपने डॉक्टर से जब पूछिएगा कि क्या बीमारी आपका वो जड़ से ठीक कर देंगे, जो एमडीटी दवा चल रहा है क्या वो बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा? डॉक्टर साहब हम जरूर बताएंगे आपको, यदि ठीक से पूछिएगा तो, कि इससे बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। केवल कुछ दिनों के लिए आपको कंट्रोल हो जाएगा, आराम हो जाएगा। तो आप पूछ करके देखिए। अब आइए हम अपने विषय पर आते हैं। अब इस मरीज का हम वीडियो आपको शेयर करते हैं। ये वीडियो किसी कारण से नहीं खुल रहा है, लेकिन देख सकते हैं कि ये बीमारी बहुत बड़े अस्पताल जहाँ चलता है उन लोगों के घर के सदस्य का ये इस तरह का चमड़े का बीमारी है। और ये ठीक होने के बाद में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पैर हो गया है। तो इनका अंग्रेजी दवा बहुत दिनों से चलता था। तो देखिए एक कंडीशन था, ठीक नहीं होता था, और ये हमारे इलाज से देखिए कैसा इनका अच्छा हो गया है। तो बहुत सारे बीमारी जो है अंग्रेजी दवा से केवल दब जाता है, जड़ से समाप्त नहीं होता है। जड़ से समाप्त करने के लिए लक्षण के अनुसार होम्योपैथिक दवा चलानी पड़ती है, तब जा कर के बीमारी ठीक होता है। यदि आपको किसी भी तरह का लेप्रोसी कुष्ठ रोग संबंधी शिकायत है अथवा चमड़े से कोई आपको प्रॉब्लम है, चमड़े का कोई बीमारी हो, या आपके रिलेशन में कोई ऐसा बीमारी है जो कि ठीक तो हो जा रहा है लेकिन पुनः आ जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, किस डॉक्टर से दिखाए, तो ऐसे मरीजों को हमसे संपर्क करने के लिए
आप उनको सलाह दे सकते हैं और आप हमारा नंबर भी नोट कर सकते हैं। नंबर को नोट कर लीजिए ताकि अपना व्हाट्सएप मैसेज करके वीडियो भेज करके किसी भी तरह के चमड़े के बीमारी को, कुष्ठ रोग हो या अन्य चमड़ा की बीमारी कोई भी हो, उस पर आप सलाह ले सकते हैं। हमारा नंबर नोट करिए 9817575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरे नंबर को आप ट्राई कर सकते हैं 7070333342 यानी 70-700-333-42 पर आप अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से आप नज़दीक हैं तो डायरेक्ट लिंक पर आ सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। ऑनलाइन दवा मंगाने के लिए आप वीडियो भेज सकते हैं, अपना चमड़े का फोटो भेज सकते हैं, या अपना फ़ोन से बात करके समस्या रह करके अपना घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। कुष्ठ रोग के कारण आपका चेहरा इतने काले हो जाते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है और चेहरा दिखाने लायक भी मरीज नहीं रह पाता है। तो इस कालापन को दूर किया जा सकता है पूरी तरह से। MDT दवा लेने के बाद में आपका शरीर काला पड़ेगा और इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वही होम्योपैथिक इलाज चलेगा तो इसका साइड इफ़ेक्ट आपको बिल्कुल नहीं आएगा और बीमारी को जड़ से भी समाप्त किया जाएगा। तो बीमारी को आराम करना, कुछ दिनों के लिए रिलैक्स कर देना अलग चीज़ है और जड़ से समाप्त करना अलग चीज़ है। समस्या का अस्थाई समाधान करना अलग बात है और टेम्पोररी समाधान करना अलग बात है। जैसे मान लीजिए किसी को पैसे की कमी है तो आप उसको कुछ पैसा दे दिए, 2-4-5 हज़ार दे दिए, आप 10 हज़ार दे दीजिए, उसका काम कुछ दिन के लिए उसका निपट जाता है, चल जाता है, लेकिन उससे उसका समाधान जड़ से नहीं गया। उसके लिए आप इसलिए नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं ताकि ज़िंदगी भर आपको आमदनी का स्रोत मिले और आपको बेरोजगारी का अस्थाई समाधान मिले। उसी तरह से आपको तत्काल इलाज आपको लेना है तो कोई भी दवा आप ले सकते हैं और ख़ास करके अंग्रेजी दवा से आपको बीमारी बहुत ज़्यादा, जो चमड़े का बीमारी है वो जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है। तो यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगा है, जब आप चल रहे हैं पैदल तो आपका पैर से चप्पल निकल जा रहा है, फेंका जा रहा है, आपको मालूम नहीं चल पा रहा है, नाखून खराब होने लगा है, नाखून धीरे धीरे ये खराब होने लगा है, और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, चमड़ा मोटा है, वहाँ आपको घाव बनने लगा है, यानी पुराना घाव हो रहा है। जहाँ चमड़ा सुन्न होगा वहाँ तो देर सवेर आपको घाव बनेगा ही। तो सुनापन को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है और सुनापन जब तक ठीक नहीं होगा आपका कुष्ठ रोग ठीक होना नहीं माना जाता है। MDT कितना भी आप ले लीजिए, आपको सुनापन नहीं जाता है और 6 महीना 1 साल से ज़्यादा आप इसका इलाज ले लिए तो आपको क्या होगा, सूजन आने लगेगा, पूरे शरीर में दर्द होने लगेगा। तो यदि कुष्ठ रोग के कारण पूरा शरीर में आपको सूजन है, दर्द है और असहनीय पीड़ा आपको आ रहा है, बुखार भी रह रहा है और शरीर में दाने दाने निकल रहे हैं, तो सभी का समाधान आपका जड़ से होगा। कुष्ठ रोग में फोड़ा, आपको जहाँ तहाँ फोड़ा निकलने लगता है, फोड़ी की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा आपको आने लगता है।
फोड़ा फोड़ा होने लगता है। तो इसका अलग पहचान है। ये जहाँ आपका जॉइंट मुड़ता है यहाँ पर भी आपको ये मोटा चमड़ा होने लगेगा। ये तो हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा होने लगे आपका, तो ये कुष्ठ रोग का सिंबल समझिए। और इसमें मेमोरी पावर स्मरण शक्ति जो होता है बहुत कमजोर पड़ जाता है। मेमोरी पावर बहुत ही लॉस हो जाता है, आपको जल्दी कोई भी बात याद नहीं रहता है। यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार कम हो रहा है और यह आपका ठीक नहीं हो पा रहा है। कहीं कुछ दवा लिए और आपका ये सेक्स पावर या कुछ दिन के लिए ठीक हुआ फिर वापस आ गया, या स्वप्न दोष नाइट फॉल की बीमारी है वो ठीक हो गया फिर वापस आ गया, तो ऐसे समस्या के समाधान के लिए आपको होम्योपैथिक इलाज चलेगा तो पूरा जड़ से समाप्त होगा। फिर रिपीट करने का चांस लगभग 9 के बराबर होता है। तो इसमें कुष्ठ रोग में जो आप एमडीटी का दवा लेंगे तो ये फ्री में मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके बारे में आप पूरा जानकारी नहीं रखेंगे। एमडीटी दवा प्रयोग करने के कारण आपको बहुत दिक्कत यानी साइड इफेक्ट भी हो सकता है और इस पर लिखा भी रहता है। अगर एमडीटी का प्रयोग करते हैं दवा तो हाथ आपका उंगली भी टेढ़ा कर सकता है और चकते भी निकल सकते हैं साइड इफेक्ट के कारण, और आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है और पूरा शरीर तो काला करेगा ही और पीली या जॉन्डिस होने का भी खतरा रहता है। एक कमेंट ऐसे आया है कि उन्हें एक महिला का कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, उन्होंने कमेंट में लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने किया है। एक कमेंट में आप देखिएगा महिला है क्या लिखती है कि मेरा बीमारी ठीक हो रहा है सर, 2 टैबलेट खा रहे हैं हेंसाप्रान डेप्सोन, कुष्ठ रोग का हेंसाप्रान डेप्सोन मेरा वर्क कर रहा है सर, इससे बीमारी का बहुत इस बीमारी का बहुत खतरनाक है, यह बहुत बीमारी खतरनाक है सर, आपका भगवान भला करेंगे। तो सलाह इन्होंने सही से नहीं समझा। हमें ये तो बताते हैं कि एमडीटी दवा इसको है कि सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है, लेकिन बीमारी को जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है। ये हमारा वीडियो यदि महिला का ही फोटो लगा हुआ है, जो भी कमेंट किए हैं तो उनको फिर से मैं समझा दूं कि एमडीटी आप ले लिए। बहुत सारे लोगों को एमडीटी भी दवा मालूम नहीं है। कुष्ठ रोग का उनको तो कुष्ठ रोग भी मालूम नहीं था कि उनको बीमारी हुआ था। ये चैनल देखने के बाद में उनको मालूम हुआ कि उनको कुष्ठ रोग है। अब हमारा चैनल देख रहे हैं, पता नहीं किस तरह से समझ लिए कि सर आप बताए थे तो बहुत ज़्यादा उनको फायदा कर रहा है। हम बताए जरूर थे, लेकिन इससे केवल कंट्रोल होगा, जड़ से समाप्त नहीं होगा। कंट्रोल करना अलग बात है और जड़ से समाप्त करना अलग बात है। जिस दिन दवा छोड़िएगा उस दिन वापस आने का खतरा रहता है, और कई लोग को तो दवा चलेगा साथ में साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा होने लगेगा कि आप छोड़ देंगे दवा को। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं, आपको बढ़िया काम कर रहा है, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन एमडीटी के दवा से यदि आप असंतुष्ट हैं, फायदा नहीं कर रहा है, फायदा की जगह में नुकसान करने लगा, किसी कारण से आपको ये दवा लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे मरीजों के लिए ही मेरा चैनल बनता है। और ये आपके कहने के अनुसार यानी लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण, उन लोगों को सपोर्ट के कारण ये चैनल चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमने कई दवाओं को शोध और रिसर्च किया इस पर, और लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है। कहीं पर भी जाइएगा तो बस डेप्सोन ले लो, डेप्सोन ले लो, डेप्सोन ले लो। छोटे अस्पताल में जाइए अथवा बड़े अस्पताल में जाइए या अमेरिका चले जाइए, सभी जगह आपको यही दवा दिया जाएगा। चाहे आपको बीमारी
ठीक हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसके विकल्प के रूप में भी कोई दवा जल्दी रिसर्च नहीं किया गया है। तो देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, अगर 2-4-10 दवाइयाँ से ही बीमारी ठीक हो जाता तो बताइए इतना सारा पुस्तक आपको लिखने की क्या ज़रूरत थी। ये सब चमड़े के बीमारी के लिए ही है, स्किन डिजीज के लिए है आपका। अब इसको हमें अध्ययन करनी पड़ती है बहुत डीप, इसका जा करके बहुत डीप हमें अध्ययन करनी पड़ती है। और ये देखिए 100 साल से ज़्यादा पुरानी पुस्तक हो गई है, हमारे उम्र से 2.5 गुना ज़्यादा है। और इसका अभी भी हम अध्ययन करते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, पुराने जो चावल होता है उसका पथ पड़ता है। तो पुराना तो है, लेकिन इसी के माध्यम से हम बहुत सारे दवाओं को शोध और रिसर्च करने में कामयाब हुए हैं और बहुत सारे मरीजों का उपचार करने के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुका है लोग। तो इस तरह से यदि आपको कोई भी बीमारी हो और वो ठीक नहीं हो रहा है तो अपने सगे संबंधी को भी बताएंगे, लेप्रोसी के मरीज, उसको आगे। यदि मान लीजिए फाइलेरिया है, उनका ठीक हो रहा है, मान लीजिए आराम है, उसमें आप हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल आप ले लिए और फाइलेरिया हाथी पांव आपका ठीक नहीं हुआ तो इस पर भी आप सलाह ले सकते हैं। यदि आपको फाइलेरिया भी है और ये ठीक होकर पुनः वापस आ रहा है, बार बार इसका इलाज ले रहे हैं लेकिन जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है, तो ऐसे मरीज आप सलाह आप हमसे ले सकते हैं। कोई भी बुखार है, टाइफाइड है और लंबे वक्त से आप इलाज लिए हैं, बीमारी जा नहीं रहा है, तो उसका भी आप समाधान ले सकते हैं। और भारी कमजोरी बहुत ज़्यादा कमजोरी रह रहा है, या शरीर में कोई दर्द संबंधी समस्या है, पेट संबंधी कोई समस्या है, तो आप अंग्रेजी दवा मान ले लिए या अन्य कोई चिकित्सा ले रहे हैं और बीमारी वो पलट जाता है, पुनः वापस आ जाता है, तो इसमें आप हमारा राय ले सकते हैं। टीबी का बीमारी है, क्षय रोग है, यदि बार बार खांसी हो रहा है और वो ठीक होने का नाम नहीं लेता है, बहुत सारे डॉक्टर से मिल चुके हैं, बीमारी कुछ दिन तो ठीक रहा, दवा पर दवा बदल रहे हैं और डॉक्टर पर डॉक्टर बदल रहे हैं और बीमारी पलट जा रहा है। तो पलटने वाले बीमारी पर आप हमसे जरूर राय लीजिए। पेट का बीमारी है, फाइलेरिया है, या कोई भी आपको लग रहा है कि बीमारी चमड़े का बीमारी है, ठीक होने के बाद वापस आ गया, कुष्ठ रोग है, ये ठीक होने के बाद वापस आ रहा है फिर से, तो इस पर सलाह आप तो ले सकते हैं। कुष्ठ रोग एक बहुत गंभीर और खतरनाक बीमारी है। इसके पहचान के लिए आप एलिसा फॉर लेप्रोसी और स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं। यदि आप जांच के लफड़े के फेर में नहीं पड़ना चाहते हैं तो एक केहूनी उठाइए अपना और ठीक है ठोकिए मारिए, केहूनी पर अपना मारिए, ठोकिए। यदि तीव्र गति से झंझनाहट आए, झुनझुनी आपको लगे, काफ़ी आपको लगेगा बिजली की तरह झटका लगा, ये सारे कुष्ठों का लक्षण है। धूप में निकलने पर आपको प्रॉब्लम करेगा, जब धूप में निकलेंगे तो अब दिक्कत करेगा, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत करेगा। तो धूप से आप कड़े धूप से बचनी चाहिए। लेप्रोसी कुष्ठ रोगी के मरीज को आग के पास में नहीं बैठे, कड़े धूप में ना निकले, तो धूप से उनको दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। यदि कुष्ठ रोग अगर चेहरे पर आ गया तो निकलना मुश्किल हो जाता है। कुष्ठ रोग के कारण आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर देता है, आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, केस हेयर फॉल आपका हो सकता है। और कुष्ठ रोग का जहाँ प्रभाव हो जाता है वहाँ चमड़ा सुन्न हो जाता है और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, और यहाँ से पसीना निकलना क्या होगा, बंद हो जाएगा, और वहाँ का केस भी सारा झड़ जाता है।
ये कुष्ठ रोग में देखा जाता है। बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा ही कमजोरी लगेगा और बहुत सारे लोगों को शरीर कांपता भी है, कंपन भी करता है और साधारण कलम को भी होल्ड करके यानी पकड़ के नहीं रख पाते हैं, आसानी से उनका सामान गिर जाता है और उनका शरीर हमेशा तलमलाते रहता है। खड़े होते हैं तो लगता है कि गिर जाएंगे। अनीता देवी जी तो घर अपना बाथरूम तक नहीं जा पाती थी, खड़ी होती थी गिर जाती थी। आज अपना काम धंधा सब कुछ कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सुखेंद्रा जी तो सारा काम करते हैं, खेती बाड़ी, घर गृहस्थी, गेहूं का पिटनी, सब जो भी है, गेहूं का कटाई है, ये सब धान का पिटाई है, सब चीज़ अपना खेती बाड़ी कर लेते हैं। उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। एड़ी का फटना भी कुष्ठ रोग है। यदि चमड़ा वहाँ का सुन्न है, एड़ी फट रहा है, तो बुझिए कि ये भी कुष्ठ रोग के प्रतीक है। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्टे पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण आपको ये बीमारी हो सकता है। तो सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसे छोड़ सकते हैं आप। इसमें आपको साबुन, अच्छे साबुन का, यदि कोई भी चमड़ा का बीमारी है या कुष्ठ रोग पकड़ लिया है तो अच्छे साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। इस पार से उस पार आप देख लीजिए, जो कर हो वही साबुन आपको काम आता है। ये देखिए, ये तो हर वीडियो में आपको हम बताते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे नए रोगी आ जाते हैं तो उनके लिए तो हमको कंबाइंड वीडियो बनानी पड़ती है, नया भी देखे पुराना भी देखे। कुछ एक्स्ट्रा बातें होती है वो बता देते हैं, बाकी सब तो जो हर किसी रोगी को कष्ट होता है वो तो सारे वीडियो में रहता है। इसको भी आप देख सकते हैं, इस पार से उस पार जो दिखाई दे यही आपके लिए अच्छा साबुन है। तेल जहाँ जहाँ ये जो एमडीटी है ये साइड इफेक्ट करेगा, तो ये डेप्सॉन, उजला वाला जो डेप्सॉन बोलता है, ये आपको हेपेटाइटिस, लीवर संबंधित दिक्कत और भारी खून का कमी कर सकता है। और ये जो क्लोफाजीमाइन है, जो ये काले रेड कलर का ये देख रहे हैं टेबलेट क्लोफाजीमाइन, इसे चमड़ा झुलसने लगता है, काला पड़ने लगता है। तो इसके साइड इफेक्ट यदि हो रहे हैं तो इसको आप चाल मोगरा का ऑयल लगा सकते हैं। लेकिन इस सबके बाद में आपको जड़ से यदि समाप्त करना चाहते हैं तो आपको बीमारी को दिखाना ही पड़ेगा। हम आपको पहले ही फ़ोन नंबर उपलब्ध करा दिए हैं। तो कोई भी बीमारी आपका लगे, पाइल्स का बीमारी हो, बवासीर का, जो ऑपरेशन वाला जो केस था हम उसे आपको दिखा दिए हैं कि किस तरह से ऑपरेशन का डेट पड़ गया था और हमारा दवा एक बार एक चांस दिया मरीज और उसे उनका बवासीर बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चे का बहुत सारा बीमारी आ रहा है, पेट संबंधी बीमारी, उनको पैखाना हो ही नहीं रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर से दिखा ले रहे हैं, बुखार टूट ही नहीं रहा है, खांसी जा ही नहीं रहा है। तो ऐसे मरीज के लिए आप हमसे सलाह ले सकते हैं। यानी कोई भी बीमारी है तो उसमें डॉक्टर से आप मिल चुके हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, बीमारी पलट जा रहा है कुछ दिनों के बाद में, तो पलटने वाले बीमारी पर आप जरूर सलाह लीजिए। खास करके टीबी तो चमड़ा का टीबी भी होता है, चमड़ा का टीबी होता है, कुष्ठ रोग तो टीबी से भी ऊपर का बीमारी है। इसमें आपको खाने पीने का ध्यान बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए कि बॉडी आपका स्ट्रॉन्ग दिखे। कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको डोले सोले थोड़ा बनाइए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो शरीर को करे, टाइम से खाना आपको लेना पड़ेगा, जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, फल फ्रूट्स, हरा सब्जी, मीट, मछली, अंडा तो केवल जाड़े के दिनों में ही आपको लेनी है। तो ये सारी समस्या आपको होता है। यदि आपको कुष्ठ रोग का पहचान करना है तो एक कलम के माध्यम से कर सकते हैं। कहीं पर भी चमड़ा ले लीजिए और चमड़ा का रंग बदलने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह
हाथी के चमड़े की तरह, तो वहाँ पर हलाइए कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटिए, तो चींटी काटने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। चींटी काटेंगे, यहाँ तक कि चमड़ा को जला भी देंगे यहाँ का, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। यही कुष्ठ रोग है। गांधी जी का सपना था कुष्ठ रोग मुक्त भारत अपना। कुष्ठ रोगियों का सेवा बहुत करते थे महात्मा गांधी जी। अब उन्हीं के सपना को साकार करने में हम भी लगे हैं। तो कुष्ठ रोग आपका ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। बात जरूरी है समझना, कभी कुष्ठ का द्वेष न करना। नहीं फैलता छूने से मन में कुछ संदेह न रखना। प्रेम आदर उपचार से रोगी को स्वस्थ बनाना है। गांधी जी के प्रिय भारत को कुष्ठ मुक्त बनाना है। गांधी जी के प्रिय भारत को कुष्ठ मुक्त बनाना है। इसमें आप ज़्यादा नफरत नहीं करिए रोगी से। ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाने वाला बीमारी है। साथ में बैठने से, खाने से बीमारी ये नहीं फैलता है। ये खांसने छींकने से बीमारी फैलता है। और किसी किसी को शायद ही कभी छुआछूत का तो बीमारी है नहीं। हम लोग तो बाजार में जाते हैं, छुआछूत से बीमारी अगर होने वाला रहता तो मार्केट तो कितना भीड़ होता है, सबको कोई ना कोई बीमारी हो ही जाता। लेकिन तो ये किसी भी पाप का कारण नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को भी ये बीमारी लग जाता है। थोड़ा सा भी सुनापन आपको शुरू हो जाए तो आपको सावधान होनी चाहिए। और सफ़ेद दाग अलग बीमारी है, उसका नाम है लिकोडर्मा, और इसको कहते हैं आप कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहा जाता है। दोनों में बहुत का अंतर है। सफ़ेद दाग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें तो कोई कष्ट नहीं रहता है, और पूर्ण पहले जैसा चमड़े को ठीक करना बहुत कठिन काम हो जाता है। लेकिन लेप्रोसी में क्या होता है, वैसा कोई बात नहीं रहता है, लेकिन दिक्कत करता है, समस्या करता है। पूर्ण चिकित्सा और दवाई, पूर्ण चिकित्सा और दवाई आखिर तक खिलाना है, आखिर तक खिलाना है। गांधी जी के प्रिय भारत को कुष्ठ मुक्त बनाना है। गांधी जी के प्रिय भारत को कुष्ठ मुक्त बनाना है। लगातार इसमें यौन क्षमता यानी सेक्स पावर भी लगातार धीरे धीरे कम होते जाता है। लगातार आपका शरीर का जो आकर्षण है वो भी धीरे धीरे कम होते जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि बूढ़े जैसा शरीर का होना एक कुष्ठ रोग का प्रतीक है। और चमड़ा का सड़ना, गलना और जल्दी घाव नहीं भरना, ये भी सब कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। यौन क्षमता यानी सेक्स पावर लगातार घटते जाना कुष्ठ रोगियों के लिए चिंता के बहुत बड़ा बात है। तो कोई भी आपको दिक्कत है तो आप समस्या का समाधान पूरी तरह से ले सकते हैं, और ये 100% ठीक होने वाला बीमारी है। आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये गाल का चमड़ा देख लीजिए, ये गाल का किस तरह से कुष्ठ रोग हो गया है, तो कितना दिक्कत होता होगा इनको। अब देखिए, और पूरी तरह से जब ठीक हो गया है तब हमने उनका ये आपको वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है। तो चिंता आप न करें, क्योंकि पूरा चेहरा दिखाना
ये चिकित्सा के सिद्धांत के विपरीत है, इसलिए दिखा नहीं सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।